अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, पिछले कुछ एक दो रोज़ की जो एक्टिविटीज़ है उनके हवाले से बात करें तो बहुत सारी स्पेकुलेशन, बहुत सारी कयास सराइयाँ दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर बार बार ये बात की जा रही थी कि जो एक अहम तकर्रुरी होनी है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, उसको लेकर एक कन्फ्यूजन जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। मैं समझती हूँ कि उसमें बहुत सारे अभाम जो है वो क्लियर हो गए हैं, क्योंकि एक तो ये कि जो एक फेयरवेल्स का सिलसिला है आउट गोइंग आर्मी चीफ का, उसका हम देख रहे हैं कि आगाज़ हो गया है। तो जो एक बिला वजह का एक क्रिटिसिज्म क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद इस तकर्रुरी के अंदर अभी भी कोई मजीद एक्सटेंशन की, इस चीज़ को आगे बढ़ाने की गुंजाइश है, एक तो उस तरह की अफवाहों ने दम तोड़ दिया है। दूसरी अगर बात करें कि कौन होंगे अगले आर्मी चीफ, उसका एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। बार बार हुकूमत की तरफ से ये बात कही जा रही है कि एक सेट लेड आउट प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया जाएगा। इस तकर्रुरी को लेकर किसी किस्म का कोई प्रेशर जो है वो कहीं किसी भी हल्के से नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़े क्लियर हैं इस बारे में कि जो भी कंसिडरेशंस होंगी सिटिंग गवर्नमेंट की, उनको सामने रखते हुए ये तकर्रुरी जो है वो हम कर लेंगे। अच्छा, जब मजीद थोड़ा सा आगे चलें और बात करें तो एक प्रेशर हम देख रहे थे कि अपोजिशन जमात की तरफ से मुल्क में ये भी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जल्दी इंतखाबात हो जाएं। उसको लेकर भी बहुत क्लियर अल्फाज में, दो टोक अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और पार्टी हेड मियां नवाज शरीफ की जानिब से ये बात बड़ी वजाहत के साथ कह दी गई है कि कोई अर्ली इलेक्शंस नहीं होंगे, किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। जहां पर मुल्की मामलात को चलाने की बात है, इंतखाबात की तारीख देने की बात है, किसी भी अहम तकर्रुरी की बात है, जो भी काम करेंगे वो अपने तरीके से करेंगे। और जो इस वक्त यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर, उनको साथ लेकर और उनको मुतमईन करके करेंगे। तो कुछ बात करेंगे कि क्या इससे कोई क्लैरिटी आएगी, क्या एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन हमें दिखाई देती है मुल्क में वो इससे दूर होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो हम देख रहे हैं कि वो फिर से शुरू हो गया है। प्रोटेस्ट का सिलसिला जो है वो कह रहे हैं कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इन अ गिवन सिचुएशन जहां पर खान साहब का ये क्लेम है कि उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, वो फिर भी अपने सपोर्टर्स को उस थ्रेट के सामने भी लेकर आ रहे हैं, वो लॉन्ग मार्च को भी खत्म नहीं कर रहे, वो मुल्क के अंदर जो एक अनसर्टेनिटी की कैफियत है उसको खत्म करने की कॉल भी हम देख रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो सूरत हाल कहाँ जाएगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, तारुफ करवा के गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कुछ ही देर में इस्लामाबाद स्टूडियोज में इख्तियार वली खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नादिर गबोल ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नादिर आपका, आपके वक्त के लिए। और सीनियर सियासतदान हैं ANP से जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। जाहिद खान साहब, मैं आप ही से सर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ कि एक तो ये जो एक मैसेज हमने देखा कि फिर से दिया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी कि कोई अर्ली इलेक्शन नहीं होगा, और अगर इस तरह का कोई डिसीजन होगा भी तो वो यूनिटी गवर्नमेंट है, जो भी सारी पार्टीज है उनको ऑन बोर्ड लेकर होगा। इस पेशरफ्त को आप किस तरीके से देख रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, क्योंकि वो इस वक्त सड़कों पर है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस अनाउंसमेंट को? देखिए हमारी ये मुल्क की बदकिस्मती है कि 70 साल से हम जैसे लोग, जो हमारी पार्टी के वर्कर या हमारे लीडरशिप या और बहुत सारे पार्टीज, कि वो ये चीखते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुलविस नहीं होना चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक रोल है, वो उस रोल तक महदूद रहे आइन के अंदर। और हर इदारे का अपना एक रोल होता है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है या एस्टेब्लिशमेंट है हमारी। लेकिन यहाँ पे देखिए, दुनिया में मुझे बता दे कि कितने दुनिया के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बदलते होंगे। कभी किसी मुल्क का आपने सुना? कभी भी ये मेरे ख्याल में मैंने तो नहीं सुना है, मेरे इस नॉलेज में ये 40 या सियासत में मैंने तो कभी भी ये नहीं देखा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट सियासत में इन्वॉल्व होता था। अब चूंकि वो कहते कि जी हम अब गैर जानिबदार हो गए, तो हम उनको फिर बुलाते हैं कि जी आप आ जाए, आप मुदाखलत करें। तो ये हमारी जो डबल स्टैंडर्ड है सियासतदानों का इस मुल्क का, ये एक वतीरा बन चुका है। और 2018 में अगर इमरान खान आज कहता है कि जी इलेक्शन कराए, तो इमरान खान से ये हम पूछते हैं कि 2018 में जब आपको इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया और हम चीखते रहे कि ये दानिश ज़दा इलेक्शन है, इसको दोबारा इलेक्शन किया जाए इस मुल्क में, और एक ऐसे कि कोई भी इदारा इसके अंदर मुदाखलत न करे। अगर कौम किसी को भी मुंतखब करते हैं लेकिन इस वोट के जरिए, न कि किसी और जरिए से मुसल्लत करते हैं, तो इमरान खान इस बात को तो न सुनता था, न मानने को तैयार था। आज खुद कह रहे हैं कि मुझे लाया गया लेकिन मुझे काम करने नहीं दिया गया। वो सारी बातें आज एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी वो सड़कों पे किस बात के लिए है, मुझे तो बताए। मुझे तो हमारी जुडिशरी ने हमेशा एक ऐसा किरदार अदा किया है कि अगर मार्शल्ला भी आए तो उसके नजर जरूरत के तहत उसको सब कुछ हुआ है। आज भी वो लाडला है। नहीं, आप देखिए कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
आईजी पंजाब को किसी और मसले में पेश होता है और उसको ये ख्याल आता है कि उससे पूछते कि एफआईआर कटाए कि नहीं कटाए, तो उसको ये नहीं ख्याल कि इस मुल्क में जो रोडों पे लोग रुल रहे हैं, जो यहाँ इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है, तो चीफ जस्टिस साहब को ये तौफीक नहीं हुई कि उनसे ये पूछे कि भाई इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो। आज पिंडी का हाल आप देखो, आप लाहौर का हाल देखो, आप मोटरवे का हाल देखो और आप लोगों को देखो जो चीखते रहे। तो हमारी ये बदकिस्मती है कि हर इदारे में कोई ना कोई ऐसे शुरू हो जाता है कि जिससे किसी को कोई फायदा होता है। वो कल एस्टेब्लिशमेंट का लाडला था, आज मेरे ख्याल में जुडिशरी का लाडला है, क्योंकि ये देखिए ना, उनका यही काम है कि अगर उसकी एफआईआर की बात करते, अमला हुआ, गलत हुआ, हम इसको समझते, हम कंडम करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके लिए एक बंदी का तो पूछते हो कि एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, लेकिन इधर जो पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम सड़कों पे रुलते हैं, उसके लिए कोई हमदर्दी किसी के पास नहीं है, वो कोई सोच नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जहां तक आर्मी चीफ का ताल्लुक है, तो देखिए किसी दुनिया में ये चीज नहीं होती है, लेकिन हमने इनके एक अनहोनी बनाई है। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर का आईन ने उसको इजाजत दी है और आईन में वो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के पास है कि उसको जब डिफेंस मिनिस्ट्री नाम भेजती है, उसकी चॉइस होती है कि वो किसको बनाना चाहते अच्छा, हैं। ये तो एक तकर्रुरी की बात है ना जाहिद खान साहब, लेकिन जो बात अभी आपने कही, इस मुल्क में हमने देखा है कि हिस्टोरिकली, नादिर आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा, कि हिस्टोरिकली एक टिफ रहा है इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज का, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो जो रिफ्ट रही है वो हमेशा इस बात पर रही है कि सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट से ये अर्ज करते रहे और कहते रहे उसको कि आप सियासत में इन्वॉल्व मत हो। ये पहली दफा एक फर्स्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिशमेंट को और इदारों को कहती है कि आप आए और इन्वॉल्व हो। मैं अभी अगर रीसेंट स्टेटमेंट्स कल ही की बता दूं तो खान साहब ने एक तरफ फौज को ये कहा कि फौज की तौहीन इसलिए नहीं हो रही है कि मैं कुछ कह रहा हूं, फौज की तौहीन इसलिए हो रही है कि फौज बीच में आके एक्शन नहीं ले रही, और साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं पूरी कौम जो है वो इस वक्त चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है, हम देखते हैं कि वो क्या किरदार अदा करेंगे। तो एक वक्त में दो इदारों को उन्होंने ड्रैग करने की कोशिश की मुल्क की सियासत में। इस नई रविश के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही फरमा रही है कि इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ सिर्फ पीटीआई नहीं, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ही पेज पे हैं और वो हमेशा से इसी पेज पे रहे हैं कि पॉलिटिक्स में किसी और इंस्टीट्यूशन का, स्पेशली आर्मी या इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। इमरान खान क्योंकि है ही पैदावार इस्टेब्लिशमेंट की, और आपको पता है कि एक साबका आईएसआई चीफ की जिन्होंने उनको लॉन्च किया पॉलिटिक्स में, फिर एक और आईएसआई चीफ थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और स्ट्रेंथन किया, उनका जो एक इस्लामाबाद में धरना था उसको फाइनेंस भी किया और प्रोलॉन्ग भी करवाया। उसकी वजह से इमरान खान साहब को आदत लग गई थी कि जो भी वो चाहें, जो भी करना चाहें वो इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू करें। जब इस्टेब्लिशमेंट ने रियलाइज़ कर दिया कि इमरान खान की वजह से इस्टेब्लिशमेंट की जो बका है, जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो रही है, आर्म्ड फोर्सेस की रेपुटेशन ख़राब हो रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रेपुटेशन ख़राब हो रही है, तो इमरान खान ने ज़बरदस्ती उनको फोर्स करने की कोशिश की कि नहीं, आप मुझे मेरा साथ नहीं छोड़ें, मुझे आप 10 साल क्या बल्कि ताहयात जब तक मैं जिंदा हूँ आप मुझे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बचा के रखें। बट क्योंकि इमरान खान ने बहुत ज़्यादा मुदाखलत की, स्पेशली जो आईएसआई चीफ की जो मुकर्ररी थी नदीम अंजुम साहब जब आ रहे थे, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश की, जो कि आर्मी ऑब्वियसली उसको नहीं सोलो कर सकी, हजम नहीं कर सकी इस बात को। उसके बाद बहुत ज़्यादा रिफ्ट क्रिएट हुए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या था जो कैप्टन सफदर साहब को जो होटल से उठाया गया था और आईजी सिंध को आपको पता है कि अगवा किया गया था उनके घर से। उसके बाद जो रेजिस्टेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्पेशली शो की थी, तो आर्मी चीफ उस वक्त बाजवा साहब ने डिसाइड कर लिया था कि जो इमरान खान साहब है वो बहुत ज़्यादा आईएसआई को मुतनाज़ा बना रहे हैं, आर्मी को बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बना रहे हैं, तो नो मोर। अब इमरान खान साहब को आर्मी ने भी कड़ी कड़ी सुना दी है। जो आईएसआई चीफ की और डीजी आईएसपीआर की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनमें आईएसआई चीफ और डीजी आईएसपीआर दोनों ने क्लियरली बोला कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि हम उनके लिए काम करें जो हम नहीं कर सकते, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल पे रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अदर देन पीटीआई इस चीज़ को इंडोर्स करती है, सपोर्ट करती है, और वी होप कि अगले
पाकिस्तान की फ्यूचर में कभी बिल्कुल भी ठीक है। कोई तो आप ये कह institution- रहे हैं कि उन्होंने भी आके इस बारे में बात की। जाहिद खान साहब, थोड़ा सा बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एक कमेंट जरूर कर दीजिए सर। इसके ऊपर एक गैर मुल्की सहाफ़ी को इंटरव्यू दे रहे थे खान साहब, सहाफ़ी ने बड़ा सादा सा सवाल किया, खान साहब से जवाब नहीं बन पड़ा। आप क्या समझते हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि इस मुल्क में फौज जो है वो सियासत के अंदर अपना किरदार अदा ना करे, या उनके हक में फिर से किरदार अदा करे? नहीं नहीं जी, इमरान खान साहब का तो ये कभी भी नहीं रहा कि ये फौज अपना किरदार अदा न करे। वो अभी उनसे यही तो फौज से कर रहे हैं कि जिस तरह 2018 में हम पे मुसल्लत किया गया था, वो कहते मुझे दोबारा मुसल्लत करो, और मेरे साथ तो 10 साल का वादा हुआ था, तो मुझे क्यों हटाया? हालांकि वो एक आईनी तरीके से हट गया। जो अदम इत्मीनान है ये आइन का हिस्सा है। आइन में ये है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या किसी भी अहदेदार जो पार्लियामेंट के अंदर हो, और या स्पीकर हो या चेयरमैन सेनेट हो, तो उसके खिलाफ आदम इत्मीनान आप ला सकते हो भी सकता है कामयाब, अगर कामयाब होता है। लेकिन ये इसने इतने कौम को और इतने जो हमारी असेंबली थी उसको तो इतना तंग किया था कि पाकिस्तान की तारीख में पहले बार उसके खिलाफ अदम इत्मीनान कामयाब हुआ, और एक ऐसे कामयाब हुआ, और वो उस दिन से रोता चीखता पीटता है रोडों पे कि जी मुझे आप मेरा साथ दे। और आप जब आप कहते कि हम गैर जानिबदार है, तो कहते गैर जानिबदार तो जानवर होते हैं। तो सुबह से शाम तक गालियां देते और प्रेशर डालते हैं, अदालतों पे भी डालते हैं। अदालतों का तो मुझे समझ नहीं आती कि अभी तक क्यों उसको लाडला समझा हुआ है। देखिए, अगर कानून है तो सबके लिए बराबर है। जब इमरान कहते हैं कि सबके लिए बराबर है, तो उसके लिए क्यों अलग है? वो तो ना अदालत में पेश हो जाते हैं। चले, वो किस तरह से लाडले हैं, मैं इस पे आपसे कमेंट लूंगी। हमारे साथ इख्तियार वली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया इस्लामाबाद स्टूडियो से। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। हम लोग यहाँ पर अभी बात करें अभी जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, और एक बड़ा ही क्लियर मैसेज आया है इंग्लैंड से। प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई है मियां साहब से, उसके बाद के ना तकर्री के ऊपर आर्मी चीफ की कोई प्रेशर लिया जाएगा, ना इलेक्शन अर्ली कॉल करने के ऊपर कोई प्रेशर किसी का भी लिया जाएगा। वहां से तो मैसेजिंग बड़ी क्लियर हुई है, लेकिन खान साहब भी सड़कों पर हैं, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो फिर क्या होगा? हम हमारी जिस मुसीबत के साथ हमारा वास्ता पड़ा है, हाँ। वो पॉलिटिकल नहीं है। इमरान खान पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, तहरीक इंसाफ कोई सियासी जमात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो इलेक्ट होकर आए, ये बदकिस्मती है और आपकी खुशकिस्मती है, बल्कि इस मुल्क और इस कौम की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान बच गया है। हकीकी आज़ादी के नाम पे जो उन्होंने तहरीक शुरू कर रखी है, क्या आप समझती हैं कि ये कोई सियासी तहरीक है या इसके कोई सियासी अज़ाइम है? दर हकीकत इजराइली फंडिंग और इंडिया की फंडिंग के बाद ये बात मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं कि इमरान खान इस वक्त कोई हकीकी आज़ादी की तहरीक नहीं चला रहा, बल्कि वो इस वक्त पाकिस्तान में अलहदगी की तहरीक चला रहा है। उसके मुंह से तो निकल गया था कि पाकिस्तान ने 3 टुकड़े हो जाना है। उसने तो कह दिया था कि पाकिस्तान ने श्रीलंका बन जाना है। खाकम बदहन उसका तो जो प्रोग्राम है, जो उसका एजेंडा है, वो तो सकूते ढाका पार्ट 2 चाहता है। वो तो पाकिस्तान को तकसीम करने के, तो उसके साथ बात कौन करेगा? जो बंदा पार्लियामेंट में नहीं है, जो पार्लियामेंट को अपनी जूती के नोक पे रखता है, जो पार्लियामान में आता नहीं है, उससे मुज़ाकरात भी नहीं होने चाहिए। जब तक वो पार्लियामान में नहीं आएगा, उसके साथ ना बात होगी ना मुज़ाकरात होंगे। इमरान खान के साथ बात करनी फजूल है। उसके पास कोई ऐसा बंदा सुलझा हुआ अगर है भी, तो वो उससे इतने सारे दबे हुए हैं। उसको अपनी जमात में बैठे हुए लोग, तहरीक इंसाफ के अंदर बैठे हुए लोग, उसमें भी कोई इतना बंदा नहीं लगता कि उस पर वो एतबार कर सके। तो सीधी इलेक्शन होता है, सारी बात, सारे नशिस्तों पे वो खुद खड़े हो जाते हैं। तो स्ट्रेट अवे जो आर्मी चीफ की इस वक्त उसका एजेंडा क्या है? नहीं, लेकिन एक आपको इंटरप्ट करूंगी। वो अभी जाहिद खान साहब एक बात कर रहे थे ना कि वो लाडले हैं, वो ऐसा लगता है वो सभी के लाडले हैं। मैं आपसे भी ये सवाल जसारत करूंगी पूछने की कि आप लोग गवर्नमेंट में हैं, जो अभी आपने बातें की, इतनी संगीन एलिगेशंस आप उन पर लगाते हैं, एक्शन कोई नहीं होता। उनको फिर अगले दिन पोडियम मिल जाता है, पेमरा उनकी स्पीच बैन करता है, गवर्नमेंट उनकी स्पीच खोल देती है कि दोबारा जाएं, जो दिल चाहता है बोलें, जहां दिल चाहता है बोलें। इनफैक्ट कोई वो नहीं है। हम जो है, हम जमहूरी लोग भी हैं ना, हम हमेशा इमरान खान को ये मौका देते हैं कि शायद ये कुछ सीख किया हो, शायद इसको कोई अकल आ गई हो, इसने माजी के तजुर्बात से कोई इसको फहम आ गया हो। लेकिन ये वही एक दुम जिस तरह टेढ़ी होती है उसी तरह ही है, उसको अकल नहीं आनी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त उसके डिमांड्स क्या हैं। आप ये देखें, एक बंदा इस वक्त कौमी असम्बली का मेंबर भी नहीं है, पार्लियामान का हिस्सा भी नहीं है, ना वो हिस्सा बनना चाहता है। सड़क पे खड़े होकर वो थ्रेटन कर रहा है आपके पूरी रियासत को। वो कहता है मेरी मर्जी का आर्मी चीफ लगाओ,
मेरी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर लगाओ, मेरी मर्जी का निगरान सेटअप लगाओ, did go back on और that and मेरी did say मर्जी कि आर्मी मेरी चीफ मर्जी को के एतराज नहीं जी, ये कहने के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मेरी मर्जी के इलेक्शन नताइज अगर आपने नहीं दिए तो मैं इलेक्शन के नताइज तस्लीम नहीं करूंगा। सो ऑल पॉलिटिकल फोर्सेस, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको, पाकिस्तान की अदलिया को, फौज को, तमाम इदारों को, तमाम ब्यूरोक्रेसी को इसको डील करना होगा कि ये एंटी स्टेट एलिमेंट है। इमरान खान इज अ सिक्योरिटी रिस्क फॉर पाकिस्तान। ये मैं बता रहा हूं आपकी शो में लाइव कह रहा हूं। नादिर, यूनिटी गवर्नमेंट है, आपका इसके ऊपर टेक क्या है? अगर आप लोग इतने ही समझते हैं कि इतने ही संगीन मसाइल जुड़े हुए हैं खान साहब के साथ, जो अभी इख्तियार वली साहब ने कहा और बहुत सारे लोग और भी आप लोगों की पार्टीज के मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर कह रहे, एक्शन क्यों नहीं होता सर कोई भी उनके खिलाफ? वो जो मैंने सवाल किया, वो जाहिद खान साहब ने तो कुछ एक इदारे का लाडला बनाया, वो तो सब पूरे सिस्टम के लाडले फिर हो गए। देखिए, उनके खिलाफ एविडेंसेस तो सामने आ रहे हैं, तो शखाना केस का भी नताइज आपके सामने, जो इलेक्शन कमीशन ने जो इंकशाफात किए हैं, उसके अलावा भी इनके ऊपर केस बिल्डअप किया जा रहा है। अभी भी जो वो अपना जो खूनी धरना या खूनी लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, उसमें भी अगर आगे और नुकसान करेंगे वो स्टेट प्रॉपर्टी का, तो वो केसेस भी बिल्डअप होंगे। तो इवेंचुअली जब भी उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ऐसे ठोस केस के साथ पेश किया जाएगा कि फिर गवर्नमेंट के एटलीस्ट तरफ से कोई कोताही नहीं रहेगी। फिर अगर वाकई में उनको लाडले की तरह ट्रीट किया जाए अदलिया की तरफ से, तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि इमरान खान को बहुत ज़्यादा लाडले की तरह ट्रीट किया गया है माजी में। इसी वजह से वो लाडले की तरह बिहेव करते हैं, जैसे लाडला क्या एक बिगड़ा हुआ बच्चा जो होता है, उस तरह उन्होंने पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की वो बार बार कोशिश कर रहे हैं, और उनको ये लगता है कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अभी तो ISI चीफ और DG ISPR का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद तो एटलीस्ट ये क्लियर हो गया कि एटलीस्ट जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो तो होपफुली इसको अब लाडले की तरह ट्रीट नहीं करेगी। अभी ये सिर्फ रिलाई कर रहा है अदलिया के ऊपर, कि अदलिया के अंदर कुछ ऐसे शायद जजेस हैं जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इमरान खान की तरफ, बट अल्लाह ना करे कि मुल्क का नुकसान हो, पाकिस्तानियों का नुकसान हो। अगर हो जाता है तो आई थिंक फिर जजेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, अगर ये स्पेशली अगर ये कोर्ट्स अगर इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं इस्लामाबाद एंटर करने से, और इमरान खान फिर भी ज़बरदस्ती इस्लामाबाद एंटर करता है, क्योंकि फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी नुकसान होगा, अवाम उन नास का भी नुकसान होगा। उसके बाद फिर तमाम प्रेशर अदलिया के ऊपर होगा कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और वंस एंड फॉर ऑल इमरान खान का जो एक मेनेस है उसको ख़त्म किया जाए। एक ये लॉन्च हुआ था ये प्रोजेक्ट, इमरान खान एक साबका ISI चीफ, जिस तरह मैंने पहले बताया था आपको, 90s में इसको लॉन्च किया गया था, फिर 2011 के बाद बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया। अब एटलीस्ट जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस प्रोजेक्ट इमरान खान को डिजर्ट कर चुकी है, आप में से कोई भी उनको पॉलिटिकल पार्टी मानने को तैयार नहीं है। इट्स आइदर अ फैन क्लब और अ प्रोजेक्ट। मैं जरा जाहिद खान साहब, सर आपने बहुत ज्यादा इस मुल्क की सियासत को करीब से देखा है, बहुत तवील अरसे से देख रहे हैं, ये इतनी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आपने कभी इस मुल्क में किसी सियासतदान को देते हुए देखी है? एक तरफ वो कहते हैं कि मुझे किसी की गुलामी कबूल नहीं है, मैं आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला इंसान हूं, मैं ऐसे ही करूंगा, मैं आजादी लेके रहूंगा। दूसरी तरफ वो कहते हैं मैंने एक पर्चा कटवाना है, हुकूमत मेरी अपनी है पर मैं वो कटवा नहीं पा रहा हूं, मेरा इतना इख्तियार नहीं है। तो ये जो इतना वो जो अपनी मजबूरी बयान कर रहे हैं, थोड़ा उस पर भी कमेंट कीजिए। इतनी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहे हैं, उस पर भी कमेंट कीजिए। और जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, क्या थॉट प्रोसेस है सर कि एक बंदा एक तरफ कहता है जी मैं पूरा मुल्क जो है वो आजादी से चलाऊंगा, दूसरी तरफ कहता है मैं एक पर्चा नहीं कटवा सकता? ये मुझे ये समझ नहीं आती कि कोई उनसे पूछे कि 2018 में जब तो प्राइम मिनिस्टर बना था तो क्या उस एक आजाद मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बना था या एक महकूम और गुलाम मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना था, और आपको किस तरीके से बनाया गया ये भी तुम्हें पता है। लेकिन आप वाली बात है कि उसके तो कोई बात एक मिनट में एक बात करते, दूसरे मिनट में उसी अपनी बात की कंडमनेशन करते हैं। तो उसके लिए तो उसके लिए कोई बात करते नहीं है, वो खुद झूठ बोलता है, और वो झूठ बोलने के ऐसे बोल रहा है कि मैं पता नहीं क्या चीज हूँ। फिर वो जो लोग सुनने वाले होते हैं, बदकिस्मती से ये सही है कि वो न सियासत समझता है, न जो उनके फॉलोअर है वो बेचारे जवान हैं, बच्चे हैं, उनको भी यही समझ नहीं आ रहे कि क्या कह रहा है। इस मुल्क में देखिए जब भी सियासत होती है तो किसी सोच और किस नजरिए के तहत होती है। कुछ आप ये कहते हैं मैं आजादी लेना, तो किससे आजादी ले रहे हैं? आजादी तो अंग्रेज से एक दफा हम ले चुके हैं, हमारा अपना मुल्क है। फिर आप वन वोट के लिए भी हम इस मुल्क में जदोजहद हमने किए, हमने जेलें काटे, हमने मारे खाए, हमने मार्शल लॉ का खिलाफ किया।
तो तुमने तो देखा नहीं है। उनसे भी हमने आज़ादी हासिल की और आज एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो आपने भी किया था एलन कि आपका सही नहीं था, लेकिन तब भी तो था, आपने 3-4 साल तो हुकूमत किए। अभी उसी असम्बली से मौजूदा हुकूमत इलेक्ट हुआ है, आपके खिलाफ अदम इत्मीनाद कामयाब हुआ है और आप कहते हैं कि मैं गुलामी शलामी कोई नहीं है जी, आज़ादी कुछ नहीं है। बस वो ये चाहता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट अगर मुझे एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं बिठाता है तो सुप्रीम कोर्ट मुझे बैठा दे। और सुप्रीम कोर्ट ने तो, अब मैंने जो पहले बात की, एक बात अभी मैं तो अभी भी कहता हूं कि वो अदलिया का अभी ब्लाडला है। आपने पंजाब में देखा, पंजाब में क्या हुआ कि एक आईन की तशरीह तो कर सकता है लेकिन आईन में अमेंडमेंट अदालत नहीं कर सकते, ये इख्तियार उसके पास नहीं है, ये इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। एक तरफ कहते हैं कि जी वोट जो देने वाला होता है वो नाहल हो जाता है, लेकिन वोट काउंट नहीं होता है, ये नहीं है आईन में। आईन में ये है कि वोट काउंट होगा, उसके बाद वो नाहल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डबल स्टैंडर्ड है उसका समझ नहीं आता है कि वो कह क्या रहे, और आज तक वो उस फैसले को महफूज रखा दिखाया भी नहीं। जब पंजाब में बात आई तो पहले तो जो 25 लोग थे उसको डिस्ट्रीट किया था, उनके वोट को भी वो करवा दिया कि जी ये वोट भी नहीं हो सकता है। और फिर वही असेंबली में जब इमरान खान लेटर लिखता है तो अपने नेशनल असेंबली के मेंबर्स को नाअहल करवाते हैं या सूबाई असेंबली की मेंबर्स को नाअहल करवाते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी वो हमारी जुडिशरी का लाडला है। अगर वो एक एसपी को बुला के इससे ये पूछता है कि पर्च नहीं काटा है, उसे ये नहीं पूछता है भाई किस मुल्क में क्या हो रहा है, ये इस्लामाबाद में ये सब जगहों पे रोड क्यों ब्लॉक है, ये आवाम को क्यों तकलीफ है। जुडिशरी का तो ये कि लोगों को इंसाफ मिले। अच्छा, ये जो बात अभी आपने की ना आवाम को क्यों तकलीफ है, मैं इसी नुक्ते पर आप लोगों को लेके आना चाह रही थी। इख्तियार वली साहब, सर उनकी सियासत का एनालिसिस भी हम रोज ही करते रहेंगे। जो कुछ वो कर रहे हैं, कहना चाहते हैं, उसके क्या मकासद को एक तरफ रखते हुए जो मुश्किल है इस वक्त एक आम आदमी को, मुल्क में इस वक्त एक जो कैफियत है, इस मुल्क से जो इमेजेस इंटरनेशनली जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इस मैडनेस को कहीं तो रुकना है, वो कैसे रुकेगी? पिछले कुछ दिन जब सड़कें बंद की गई तो आपने अहवाल देखा, अब उनका मार्च चल के कैपिटल में दाखिल होता है, मामला कहाँ जाएगा? एक दो हाई पावर्ड विजिट्स एक्सपेक्टेड हैं मुल्क में, तो ये किस तरह की सूरत हाल होगी? ये तो मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, ये तसलसल है। जिस तरह मैंने आपको बोला कि ना ये सकूते ढाका का पार्ट 2 का ये तसलसल लेके चल रहा है। जब 126 दिन का धरना हुआ था तो उस वक्त चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC जो था तो उसके मुआहदे साइन होने थे और चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था। अब इसको इमरान खान को जो मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, ये क्यों पड़ रहे हैं? चाइना का प्रेसिडेंट भी आ रहा है और सऊदिया भी आ रहा है और बड़े सारे लोग आ रहे हैं और उस पहले से बड़े पैकेजेस आ रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की के जो मुहिब्बान वतन हैं वो लोग खुश हैं, लेकिन इमरान खान को तकलीफ हो रही है। और इमरान खान को बात समझ नहीं आती है कि आज जब वक्त आया 4 साल बाद आपसे पूछने का कि तुम्हारे वो 50 लाख घर कहाँ गए, वो इनकलाब कहाँ गया, वो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गई जो आपने कहा था कि मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा और मैं हॉलैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पर बैठ के जाऊंगा। आपका तो हेलीकॉप्टर से नीचे जमीन पे आपने कभी पैर नहीं रखा और आपने तो बुलडोज करने थे गवर्नर हाउसेज, आपने तो उसका जवाब देना था, यूनिवर्सिटियां बनानी थी, पब्लिक पार्क्स बनाने थे। तो फिर नई बात उसने खोल दी कि जी मेरे खिलाफ तो अमेरिका ने साजिश की है, ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है। अच्छा, वो बात भी अब उससे भी यू टर्न लेके वो बैकग्राउंड में चली गई है, उस पर यू टर्न ले लिया गया। अब जो नया ड्रामा है वो सुना था ना, एक ड्रामा था पहले, उसमें कहते थे कि फीका जब भी मार्केट में आता है नए आइटम के साथ आता है। आज हकीकी आज़ादी, कौन सी हकीकी आज़ादी? क्या आप जब 2018 में आप वजीर आजम बने थे तो क्या ये मुल्क गुलाम था? क्या ये रियासत गुलाम थी? क्या इस मुल्क के अवाम गुलाम थे? तो 4 साल में आपने उनको आज़ादी क्यों नहीं दिलाई? वो कहते हैं इस मुल्क के अवाम जो है स्टेटस को की, आपकी पार्टीज जो है स्टेटस को की पार्टीज के गुलाम है, जिनको वो कहते हैं मैं आज़ादी दिलवा रहा हूं। हमारी पार्टी को, उसको तो आपने जेल में डाला हुआ था। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, साद रफीक, एहसन इकबाल, एवरीबॉडी वाज इन द नेब की हथकड़ियों में और हवालातों में बंद थे। आपने पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी को, खुर्शीद शाह को, सबको जेलों में रखा। आपने अकरम दुरानी, अमीर मकाम, एवरीबॉडी वाज बिहाइंड द बार। और आपका वो जो कहता था, एक बड़ा मशहूर आपका एक था दूसरा को एक्टर कि जान अल्लाह को देनी है, मेरे पास वीडियोस हैं, सबूत हैं, कहाँ गए वो सब कुछ? आपने तो एक वीडियो के जरिए चेयरमैन नेब को इतना ब्लैकमेल किया
कि उसको आपने टूल बना के अपनी पोजीशन को मलियामेट कर दिया था, आपने तो बुलडोज कर दिया था। आपके पास अदलिया आपके साथ खड़ी, साकिब निसार जैसा बंदा, फौज आपके साथ, ब्यूरोक्रेसी आपके साथ, सूबों में हुकूमत आपकी, पंजाब में, कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में आप 10 साल से हुकूमत में और ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा सवाल है कि इतना कितनी पावर आपको चाहिए कि आप कोई इनकलाब लाएंगे, आप कोई 1 करोड़ नौकरियां लाएंगे, 50 लाख घर बनाएंगे और आप फिर इस कौम को कोई नई आज़ादी देंगे? ये सारा ड्रामा है। और इमरान खान जो है उसको फंड किया गया है, फॉरेन फंडिंग केस, इट हैज़ बीन प्रूवन कि उसको फंड किया गया है, इजराइल ने उसको फंड किया है, अमेरिका और इंडिया ने। वो कुव्वतें जो पाकिस्तान की तकसीम चाहती हैं, जो पाकिस्तान की एटमी कुव्वत के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत के दुश्मन है, इमरान खान पाकिस्तान की बुनियादी असास को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक सवाल यहाँ पर ये भी है नादिर कबूल साहब के, बहुत सारी एलिगेशंस और ये जो कुछ बातें भी इख्तियार साहब ने जिनकी तरफ इशारा किया, ये बड़ी संगीन नौयत की चीजें हैं। डोंट यू थिंक कि इनकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? ही शुड बी मेड टू कम फॉरवर्ड विद द प्रूफ्स, अगर उनके पास कोई है, और अगर नहीं है तो फिर उनका एहतसाब होना चाहिए, उनको जवाबदेह होना चाहिए इस तरह के इल्जामात लगाने के लिए। वो ना किसी इदारे को छोड़ रहे हैं, ना इस मुल्क के किसी सरबराह को, लीडर को छोड़ रहे हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ रहे हैं, मीडिया चैनल्स को नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब जो उनके सामने आता है वो कुछ भी कह के गुजर जाते हैं, तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना सर? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही है। अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल पाकिस्तान में होना चाहिए, और इमरान खान खुद अकाउंटेबिलिटी के नारे पे आए थे, तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एंड जिस तरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि केस उनके खिलाफ बिल्डअप हो रहा है बिहाइंड द डोर्स, और ऑफिशियल तरीके से हो रहा है, कोई अनऑफिशियल तरीके से, खुफिया तरीके से नहीं। बट आपको पता है कि पेपर वर्क में और ब्यूरोक्रेसी में टाइम लगता है। इस्टेब्लिशमेंट भी अपना केस बिल्डअप कर रही है, इलेक्शन कमीशन भी अपना केस बिल्डअप कर रही है, गवर्नमेंट भी अपना केस बिल्डअप कर रही है। जब इंशाल्लाह केस सही का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर इनको कोर्ट ले जाया जाएगा, और इनको जो डेफिमेशन क्लॉज है उसके तहत भी झूठी जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं गवर्नमेंट के ऊपर, एजेंसीज के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, वो सारी चीजें प्रेजेंट की जाएगी। ये तो चले एक इसका एस्पेक्ट हो गया। मुझे इस पे भी कमेंट कर दें कि 9 महीने 10 जो भी रह गए हैं इस हुकूमत के पास इस वक्त, ये 9-10 महीने ऐसे ही गुजरेंगे, इसी तरह स्ट्रीट एजिटेशन में गुजरेंगे? इमरान खान साहब तो ऐसा लगता है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अगले फेज में, आसिफ अली जरदारी अब तुम तैयार हो जाओ, मैं सिंध की तरफ आ रहा हूँ। तो वो तो अब आपको भी थ्रेटन कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं। वो कहते हैं जी अब इसके बाद जो अगला फेज है पब्लिक एजिटेशन का, वो सिंध में होगा। देखिए, जाहिर सी बात है, बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो और कोई इनके पास तरीका है नहीं अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए। जहाँ तक कब तक चलता रहेगा ये, आई थिंक नवंबर आ गया, आर्मी चीफ की जो अनाउंसमेंट है वो विद इन अ कपल ऑफ डेज हो जाएगी। आफ्टर दैट इमरान खान तो फिर घर ही बैठ जाएंगे वाकई में बेरोजगार लोगों की तरह। और सिंध की जो बात है, वो जब प्राइम मिनिस्टर थे 4.25 साल, तो एक रात भी उन्होंने सिंध में नहीं गुजारी। वो सिर्फ बातें होती हैं इनकी, आपको पता है, जो बोलते हैं कभी करते नहीं है। अगर आ जाएंगे तो उनकी हम बहुत अच्छी तरह वेलकम करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। सिंध की जो मेज़बानी है, मेहमान नवाजी है, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। वो इमरान खान भी आके चख लें उसको। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जाहिद खान साहब, सर मैंने जो सवाल पहले भी इख्तियार साहब से भी किया, नादिर साहब से भी किया, सर क्या ये जो एक इस वक्त एक सिचुएशन है पाकिस्तान में, इसका कोई एंड क्या आपको समझ में आता है, या किस तरह थोड़ी बेहतरी आएगी? जो मैंने अभी बात की कि एक तो हर वक्त यहाँ पर एक कंफ्यूजन का समा रहता है, कभी लगता है खबर आती है कोई गिरफ्तारी हो रही है, फिर खबर आती है गवर्नर राज लगने लगा है, फिर खबर आती है कि कोई हाई पावर्ड इस्तीफा आने वाला है, फिर खबर आती है इलेक्शन की जल्दी तारीख आने वाली है। हर वक्त एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल इस मुल्क में रहती है, वो भी एक ऐसे पॉइंट इन टाइम पे जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी मईशत जो है वो भी इस वक्त मुस्तहकम नहीं है। किस तरीके से कोई थोड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप समझते हैं कि आ सकती है या नहीं आएगी? देखिए जी, हमारी फेडरल गवर्नमेंट की भी कमजोरियां हैं, और उस कमजोरियों को वो जाहिर है कि इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पता नहीं हम क्यों डरते हैं। मेरे भाई ने कहा कि हम केस बना रहे हैं, क्या केस बनाए? 6-7 महीने गुजर गए, कौन सी केस में अपनी गिरफ्तारी डाली? क्योंकि ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आप केस बनाते जाए। अभी आप पालमपुर केस में उसने फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने, क्या हुआ? अभी तक उस पर कोई अमल हुआ है? उसी कोई वो FIA वाले बुला देते, उधर जाते नहीं है, तो कौन सी गिरफ्तारी कर दी? हमारी कमजोरियां है, हमारे फेडरल गवर्नमेंट की इस वक्त कमजोरी। हमारे सूबे के देखे, इन 7 महीने गुजर गए, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ही नहीं लगा सके, तो फिर मुझे बता दे कि हम क्या करेंगे? ये जो मुश्किलात है, इस मुश्किलात का हम कैसे फेस करेंगे? इसको कैसे हम मुकाबला करेंगे ताकि
जो ना आवाम को रिलीफ मिले। आवाम का देखिए, ये हुकूमत चेंज इसलिए हुआ था, हम अभी हमारे कैबिनेट में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने इस हुकूमत को इसलिए सपोर्ट किया था कि आवाम को रिलीफ मिले। तो अगर ये सूरत हाल है कि वो सड़कों पे हो और हम तजब्जुब का शिकार हो, हम फैसले न कर सके, तो फिर यही होगा कि जब आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो ये जो प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कहते कि वो पॉपुलर है, पॉपुलर वो नहीं है। बिजली का बिल पॉपुलर है, गैस का बिल पॉपुलर है, सेल जो पेट्रोल है डीजल है वो पॉपुलर है, महंगाई उरूज पे है। आजकल आपको पता है कि अभी आप शॉप में चले जाए, बाजार में चले जाए तो कोई चीज मिलता नहीं है, तो उनसे पूछिए भाई क्यों नहीं मिल रही है, वो कहते कि रोड्स बंद है, रोड बंदी, सप्लाई नहीं हो रही है। अब मुझे बता दें, इस आईन ने तो फेडरल गवर्नमेंट को तो बहुत इख्तियारात दिए है। अगर मुल्क में 2 सूबे एक फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ है और कोई एक्शन कर रहे हैं तो फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? मैं तो हैरान हूं इस पे। हम तो हालांकि इसका हिस्सा है, लेकिन हम तो हैरान है कि भाई आप क्यों तजब्जुब का शिकार है, आप क्यों फैसले नहीं कर सकते? अगर आप नहीं फैसले करते होंगे तो आवाम तो जाहिर है कि आवाम तो अपने लिए कोई रास्ता ढूंढेगा ना, कोई रास्ता चुनेगा, फिर उसमें जाएगा। अब आप इसको इस्लामाबाद को खिला बना के आप बैठ जाएंगे कि जी इस्लामाबाद में ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। तो अगर आप एक्शन लेंगे, अदालत उसको दे दे, अगर अदालत उसको इजाजत देते, 25 मई को भी जो अदालत ने इजाजत दी थी उसके बदले में क्या हुआ था? अब वो सुप्रीम कोर्ट में फिर भी वही हाल होगा कि आप वो पाबंदी लगा दी आपने, उसने कहा कि नहीं उसको आने दो। जब वो आया तो रेड जोन में चले गए और वहां पे उसने जो अमल किया वो उसके गले पड़ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो उसको एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लिया। लेकिन ये दुनिया तो देखती है ना, आवाम तो देखेंगे ना कि फेडरल गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कुछ कर रहा है। अगर फेडरल गवर्नमेंट भी बेहिस बैठे और तजब्जुब का शिकार हो, कोई फैसला नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं, तो फिर जो आवाम के लिए मुश्किलात तो बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये इसी कुछ हिसाब से सवाल मैंने भी पूछा था इख्तियार वली साहब, लेकिन जाहिद खान साहब ने उसको और इलेबोरेट करके आपके सामने रख दिया कि क्यों तजब्जुब का शिकार है। वो कहते हैं अवाम तो अल्टीमेटली आपसे सवाल करेंगे, हुकूमत आपकी है। देखिए, हम हुकूमत हमारी है, बकौल इनके इमरान खान के, हमारी तो सिर्फ 27 किलोमीटर की हुकूमत है, बाकी तो पूरे मुल्क पे इनकी हुकूमत है। क्या ये अपोजिशन में है? ये पॉज कर रहे हैं और ख़ुद को प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में कोई और बैठा है। पंजाब में इनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, कश्मीर में इनकी हुकूमत है। पंजाब का ख़जाना ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके रिसोर्सेज खैबर पख्तूनख्वा के ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हमसे लोग सवाल करेंगे, हम जवाब भी दे देंगे, लेकिन आज के जो हालात हैं, क्या इसका जिम्मेदार इमरान खान नहीं है? हम तो अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट भरने के लिए तैयार हैं। अपनी पॉलिटिकल जितनी हमारी क्रेडिबिलिटी थी उसको तो हमने स्टेक पे डाल दिया, और आप अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं दिन ब दिन, जो बात जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो कास्ट बढ़ भी रही है, हमें नुकसान भी हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, कौम गवाह रहे कि हम नुकसान उठाने सिर्फ पाकिस्तान को बचाने के लिए आए हैं, वरना इस शख्स की हुकूमत होती तो पेट्रोल 265 को भी क्रॉस कर चुका होता, डॉलर ने 300 से भी ऊपर चले जाना था। 2.5 करोड़ लोग पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक के मुताबिक बेरोजगार हो गए थे, 5 करोड़ और बेरोजगार हो जाने थे। इसने तो पाकिस्तान का पट्टा बैठाना था। हम तो इसका हाथ पकड़ने और ये जो तबाही का सिलसिला था इसको रोकने के लिए आए हैं, और हम सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे गिला है जो जाहिद खान साहब ने जिस तरह बोला ना, मैं खुद भी मतलब मैं फील करता हूं कि राना सनाउल्लाह साहब जो है उनको कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी जो है वो अपनानी चाहिए थी। एग्रेसिव होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं तो थोड़ा सा गाजर खिला के 2 डंडे भी लगाने चाहिए। वो सिर्फ गाजर खिला रहे हैं इनको। हाँ। और मैं इनको कहता हूँ ये डंडा अगर थोड़ी देर मेरे हाथ में दे देना, अगर मैंने इनको सबको सीधा ना कर दिया, ये अगले दिन 10-10 लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने मरी रोड को बंद किया हुआ है। हाँ। मोटरवे को 12-12 लोगों ने बंद किया हुआ है। ये कुछ तरीका है। हाँ। और इस तरीके से इमरान खान स्क्रीन पे आके ना यूं तकरीरें करता है कि पूरा पाकिस्तान बंद हो गया। ये जो आपने नुक्ता उठाया, हम कोशिश करेंगे अपने अगले शोज पर इस पे बात करें। वक्त खत्म हो गया, मुझे बताया जा रहा है, वरना मैं मजीद इस पे जरूर बात करी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, नादिर गबोल साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद थे। थैंक यू सो मच नादिर फॉर योर टाइम। जाहिद खान साहब से बहुत शुक्रिया, आपका भी आपने हमें आज वक्त दिया। व्यूअर्स, प्रोग्राम नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।